लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनको जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी आपके सवालों का जवाब ज़रूर पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि क्या रोने से रोज़ा टूट जाता है। बहुत अहम सवाल है कि आदमी रोज़े की हालत में अगर रोए, उसके आंसू निकले, तो इस सूरत में क्या रोज़ा टूट जाता है। ये रमज़ान करीब है और रोज़े की ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मालूमात हासिल करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस चीज़ से आपका वास्ता पड़ने वाला है आपको उस चीज़ का इल्म होना चाहिए। रमज़ान करीब है तो रमज़ान का इल्म होना चाहिए। आदमी शादी करने जा रहा है तो शादी के मसाइल सीखना चाहिए। आदमी तिजारत करने जा रहा है तो तिजारत के मसाइल सीखना चाहिए। अलगरज ये कि जिस चीज से एक मुसलमान का वास्ता पड़ने वाला है, मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है, शरई और इस्लामी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज के बारे में इल्म हासिल करे। तो अगर कोई रोजे की हालत में रोए तो किस सूरत में रोजा टूट जाता है और किस सूरत में रोजा नहीं टूटता, मैं आपको अर्ज करता हूं। ये हक है कि रोने की कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिससे रोजा टूटता है, लेकिन किस सूरत में टूटता है आप पूरा बयान सुनिए, पूरे वीडियो को देखिए ताकि आप किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाए और पूरी बात का इल्म आपको हासिल रहे। रोने की हालत में कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब रोया तो उसके आंखों से आंसू निकल करके मुंह में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है। अब ये कि रोया, आंसू निकले और आंसू निकलकर मुंह में गया और आदमी उन आंसुओं वाले थूक को, जब आदमी के आंसू मुंह में जाता है तो मुंह में पहले से थूक मौजूद होते हैं, तो वो थूक आंसुओं के साथ मिलकर अगर आदमी निगल लेता है तो इसकी दो सूरतें बनती है। एक सूरत में रोजा टूटता है, एक सूरत में रोजा नहीं टूटता। सिर्फ रोने से रोजा नहीं टूटता, याद रखिएगा। सिर्फ रोने से रोजा नहीं टूटता। आदमी कितना रो ले, आंसुओं का दरिया बहा ले, रोजा नहीं टूटता। लेकिन वो आंसू बहकर के अगर मुंह के अंदर चले गए, अगर आंसुओं के कतरात मुंह के अंदर आए, थूक उसमें शामिल हुई और वो थूक आदमी निगल गया, तो इसकी दो सूरतें बनती हैं। एक सूरत में रोजा टूटता है और एक सूरत में रोजा नहीं टूटता। दोनों सूरतें आप सुन लीजिए। आंसू महज मुंह में जाने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ मुंह में चला गया तो रोजा टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि आदमी रो रहा था और आंसू के कतरात निकलकर मुंह में दाखिल हो गए, तो सिर्फ मुंह में जाने से ही रोजा नहीं टूटेगा। जी हाँ, सिर्फ आंसू मुंह में जाए रोजा टूट गया, ऐसा नहीं है। फतवा आलमगिरी के फुक़हा के मुताबिक, फतवा आलमगिरी जो अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौर की लिखी हुई फिक़ही जबरदस्त किताब है। ये मुख्तलिफ फुक़हा किराम ने, मुख्तलिफ उस दौर के चूटी के उलमा किराम ने, बड़े बड़े उलमा ने मिलकर के जो फतवे जमा किए थे, वही फतवा आलमगिरी है। इस फतवा आलमगिरी के फुक़हा के मुताबिक आंसू का कतरा मुंह में गए और थूक के साथ निगल लिए तो रोजा फासिद नहीं होगा। लेकिन अगर आंसू इतने ज्यादा थे कि थूक पर गालिब आ गए और उनकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोजा टूट गया, उसकी कज़ा की जाएगी। ये याद रखिएगा। यानी आंसू के कतरात आए और इतनी ज्यादा मात्रा में या इतनी ज्यादा आंसू के कतरात मुंह में आए कि आंसू की नमकीनी मुंह में महसूस हुई, उसके बाद उस थूक को आदमी रोजादार जो था वो निगल गया, तो इस सूरत में फिर रोजा टूट जाएगा। हल्का फुल्का कुछ कतरे आए और वो कतरे इतने ज्यादा नहीं थे कि मुंह में नमकीनी महसूस हो और उसको निगल गया तो रोजा नहीं टूटेगा, रोजा फासिद नहीं होता। इतना आंसू आ गया कि जिसकी वजह से मुंह पूरा नमकीन हो गया और वो नमकीनी वाली थूक को रोजादार हालत रोजा में निकल गया, तो अब इस सूरत में रोजा टूट जाएगा। तो दो सूरतें हो गई। थोड़े बहुत है तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, इतना है कि नमकीन हो जाए पूरा मुंह, उस थूक को निकल जाए तो रोजा टूट जाएगा। बहरहाल वो हलक से नीचे उतरने का मसला है। हलक से सिर्फ नमकीनी महसूस होने से भी रोजा नहीं टूटेगा। ऐसा भी नहीं कि आंसू के कतरात मुंह में गए, मुंह पूरा नमकीन हो गया, रोजा टूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। दरअसल मसला है आंसू के कतरात मुंह में आए, मुंह पूरा नमकीन हो गया
اور پھر روزہ دار اس نمکینی والے جو تھوک ہے اس کو نگل گیا، اندر لے لیا، تو جا کے روزہ ٹوٹ جائے گا، اب اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔